ओम साईं राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं आज यानी कि 5 फरवरी बुधवार के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। और जैसा कि कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि आने वाले पूरे Q1 यानी कि मार्च तक हमारी कोशिश रहेगी आपको हर आपके सवाल के जवाब देने के लिए, मगर आपके सवाल होने चाहिए एक रीजनेबल। अगर आप ये कहते हैं कि मैंने कॉल खरीद लिया है तो मैं अब क्या करूं, तो देखिए खरीद लिया है तो अब आप कुछ नहीं कर सकते, या तो आप प्रॉफिट बुक करेंगे या आप स्टॉप लॉस के साथ बाहर निकलेंगे। ऐसे सवाल ना पूछें। आपको अगर स्ट्रैटेजी से रिलेटेड चीजें समझनी है कि 920 RSI इंडिकेटर और तमाम कैंडल्स और बहुत सारे इंडिकेटर जो कि हम अब आने वाले क्वार्टर में पढ़ना शुरू करेंगे बिना किसी कॉस्ट के। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, केएनपी ने ये डिसाइड किया है कि आने वाले पूरे Q1 में आप लोगों को पढ़ाना, सिखाना और समझाना हमारा होगा उद्देश्य, हमारा होगा मकसद। तो फटाफट जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को, क्योंकि आने वाले सोमवार से ये शुरू होने वाला है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहां पर आपके साथ हम जुड़े और आपको समझाएं तमाम वो बातें जो कि आपको पता होनी चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने दोस्तों में, क्योंकि अब सब कुछ है फ्री आप लोगों के प्यार के लिए। तो प्यार में इतना तो बनता है कि लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा टारगेट है आप लोगों के लिए, और आप लोग चाहेंगे तो ये हो सकता है 14,000 सब्सक्राइबर का हमारे YouTube चैनल पर। ज्यादा दूर नहीं है, फटाफट जाके सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए निफ्टी की बात करते हैं। आज यानी कि बुधवार को अपनी एक्सपायरी से एक दिन पहले किस तरह का मूड माहौल बना के गया है। निफ्टी अगर देखें तो कल की जो क्लोजिंग थी वो हरे निशान में थी। अच्छी तेजी दिखाई थी निफ्टी ने कल। अपने जो क्रूशियल लेवल थे निफ्टी के 23,500 उसको ब्रेक करके सस्टेन करके बंद हुआ था, और बंद हुआ था निफ्टी 23,739 के आंकड़ों पे। आज एक गैप अप ओपनिंग मिलती है 63 पॉइंट की, 63 पॉइंट की शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ बाजार खुलता है 23,802 के आंकड़ों पे आप बाजार में देख सकते हैं। और उसी कैंडल में बाजार ने अपना डे हाई का लेवल बनाया था 23,807 का आंकड़ा। अब कल की वीडियो जाके देखेंगे तो हमने आपको बताया था कि बाजार के लिए 23,830 से लेके 23,890 ये एक रेंज है जो कि बड़ा परेशान करेगी बाजार में। और हमने आपको दिखाया भी था कि बीते महीने में, बीते कुछ हफ्तों पहले भी इसी रेंज में जाके बाजार फंसा था, तो वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी और ऐसा ही देखने को मिला। अगर आप OI का डेटा देखेंगे तो वहां पे आपको साफ साफ समझ आएगा कि 23,800 पे दबा के इस टाइम कॉल राइटर बैठे हुए हैं जो कि बाजार को इतनी जल्दी 23,800 के ऊपर जाने नहीं देंगे। उसके बाद देखेंगे तो बाजार आज पूरे दिन एक सीमित दायरे में कारोबार करते हुए देखा गया, यानी कि मामूली से 100 पॉइंट की रेंज में, और अगर हम स्पेसिफिक करें तो कुछ 70-80 पॉइंट की रेंज में। और वो रेंज क्या थी, नीचे के स्तर थे 23,720 और ऊपरी स्तर 23,780, यहीं के इसी बीच में 60 पॉइंट की रेंज में बाजार ने पूरे दिन निफ्टी ने टाइम पास किया। हालांकि जो क्लोजिंग के वक्त बाजार थोड़ा सा नीचे लुढ़कता है 3:05 की कैंडल पे आप देखेंगे, और वहां पे बाजार ने बनाया आज का अपना फ्रेश डे लो जो कि थे 23,680। अब देखिए अच्छी बात क्या हुई, जो गैप था आज बाजार ने इसे फिल किया और 23,680 तक के आंकड़े को टच करने के बाद जो क्लोजिंग दी है वो लाल निशान में है, और मामूली से लाल निशान में 43 पॉइंट की 23,696 के आंकड़े, 23,696 के लेवल। मगर अभी भी एक अच्छा इंडिकेशन है कि हम 23,500 के जो क्रूशियल लेवल थे, पहले जो रेजिस्टेंस बन चुके थे, बहुत दिनों तक बाजार को परेशान किया था, फिलहाल हम उस लेवल के ऊपर जाके क्लोजिंग होने में सफल हो पाए। बात करते हैं सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स की कल एक हरे निशान में क्लोजिंग हमने देखी थी, शानदार तेजी देखी थी, तकरीबन 1400 पॉइंट की तेजी के साथ सेंसेक्स बंद हुआ था बीते मंगलवार के दिन। आज बुधवार
बाजार की जो ओपनिंग थी वो थी 121 पॉइंट की शानदार गैप अप ओपनिंग और सेंसेक्स इंडेक्स खुलता है 78,705 के आंकड़ों पे 78,705। जहां खुला उसी कैंडल में बाजार ने बनाया था अपना डे हाई का लेवल यानी कि 78,735 के आंकड़े 78,735 आज का डे हाई का लेवल था हमारा, जो कि हमें शुरुआती कैंडल में मिला। और उसके बाद बाजार यहां भी थोड़ी देर की वोलेटिलिटी के बाद यानी कि आप देखेंगे तो 10:30 तक बहुत ज्यादा वोलेटाइल था बाजार, कभी ऊपर कभी नीचे, मगर उसके बाद से लेके शाम के 3 बजे तक बाजार एक सीमित दायरे में कारोबार करते हुए देखा गया और वो था 78,500 ऊपरी स्तर और नीचे के स्तर थे 78,350, यानी कि तकरीबन 200-250 पॉइंट की रेंज में ही बाजार ने काम किया। हालांकि 3 बजे के बाद बाजार में जो क्लोजिंग आई उसका भी रीजन समझाएंगे कि नेगेटिव बंद होने में क्यों बाजार मुड़े। तो आज का जो डे लो था वो था हमारा आखिरी के वक्त जो कि थे 78,226 के आंकड़े 78,226 और डे हाई हमें सुबह ही मिल चुका था 78,735। तो आप देखेंगे तकरीबन 500 पॉइंट की हमें आज के अपने डे हाई के लेवल से गिरावट देखने को मिली। हालांकि जो क्लोजिंग है वो भी लाल निशान में बंद हुआ है। सेंसेक्स बुधवार के दिन 313 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग दी है और बाजार बंद हुआ है 78,271 के आंकड़ों पे। इन सारी गिरावट के बावजूद एक अच्छी बात कि हम अभी भी 77,250 के लेवल के ऊपर क्लोज होने में सफल हो पाए। बात करते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। यहां पे आज स्ट्रक्चर बड़ा ही जबरदस्त देखने को मिला, क्योंकि आपने देखा निफ्टी में सेंसेक्स में दोनों में लाल निशान में बंद हुआ है बाजार, मगर बैंक निफ्टी में हरे निशान में बंद होने में कामयाब है। हालांकि 3 बजे के आसपास बाजार में ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली, जिसके कारण बाजार ने अपना डे लो का लेवल आखिरी के मिनटों में लगाने की कोशिश करी। मगर अब यहाँ पे बैंक निफ्टी को समझ लेते हैं चार्ट को देख के। कल की जो क्लोजिंग थी बैंक निफ्टी की मंगलवार की, वो शानदार क्लोजिंग थी। 900 पॉइंट की बढ़त के साथ बैंक निफ्टी बंद हुआ था 50,158 के आंकड़ों पे 50,158। आज 244 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग। आप देखिए निफ्टी सेंसेक्स से भी बड़ी ओपनिंग हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली थी, क्योंकि आज तमाम प्राइवेट बैंक पीएसयू बैंक में हरी तेजी देखने को मिली बैंकिंग सेक्टर में। और इसका प्राइमरी रीजन एक है क्योंकि अब हमने आपको बताया था कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग चल रही है और 7 तारीख को इसका आएगा रिजल्ट कि कहां पर हम हैं। आरबीआई के गवर्नर साहब जो है उनकी पहली मीटिंग होगी, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेंगे जिसकी वजह से उन्हें याद रखा जाएगा और अपेक्षा की जा रही है कि रेट कट होने की। तो अगर ये जो न्यूज है ये कंफर्म होती है तो यहां पर आपको अच्छी तेजी देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी में तमाम बैंकिंग सेक्टर के अंदर। इसलिए आज 244 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ बैंक निफ्टी खुलता है 50,402 के आंकड़ों पे और जहां खुला वहां से पहले आप देखेंगे 9:45 के आसपास बाजार ने बनाया अपना डे लो का लेवल, जो कि थे 50,215 के आंकड़े। ये हमें शुरुआती दौर में मिल गया था और उसके बाद बाजार ने वहां से अच्छी तेजी दिखाई। अच्छी तेजी के चलते हुए बाजार का जो आज का डे हाई था वो था हमारा 50,522। हालांकि बैंक निफ्टी में भी सुबह की अगर हम 1 घंटे की उथल पुथल को हटा दें तो उसके बाद बाजार पूरे दिन एक सीमित दायरे में ही कारोबार करते हुए देखा गया 50,350 से लेके 50,500 तक के आंकड़ों पे। हालांकि जो क्लोजिंग है बाजार की बैंक निफ्टी इंडेक्स की वो है 185 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग और बाजार बंद हुआ है 50,343 के लेवल पे 50,343। अब क्या आने वाले बृहस्पतिवार यानी कि 6 फरवरी के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में, उसको समझते हैं। अब हम आपको यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएं। एक चीज ध्यान रखिएगा, कल है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, तो यहां पर वोलेटिलिटी बहुत स्ट्रांग रहेगी निफ्टी के। प्राइमरी रीजन 3, कल हमने आपको टेलीग्राम चैनल पे बताया था कि हमारा जो एफआईआई का बिकवाली है वो जब तक रुकेगी नहीं तब तक बाजार में आपको रिकवरी होते हुए नहीं देखने को मिलेगी। और कल आपने देखा होगा कि एफआईआई ने लगातार 1 महीने से हमने देखा था कि एफआई बिकवाली करता जा रहा है, बिकवाली करता जा रहा है। आज यानी कि बीते मंगलवार के दिन एफआई 809 करोड़ की, हालांकि छोटी खरीदारी थी पर 809 करोड़ की खरीदारी करके गया। अब आज क्या होगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, नहीं तो तब तक हम आपको बता ही देंगे कि एफआई ने खरीदारी करी है या बिकवाली। हमारी एक्सपेक्टेशन है कि बाजार आज यहाँ पे छोटी मोटी बिकवाली करके गया होगा एफआई, क्योंकि जिस तरीके की पिटाई हमने निफ्टी और सेंसेक्स में देखी है वो हमें इंडिकेशन दे रही है कि एफआई यहाँ पे आज फिर से बिकवाली करके गया है। एफआईआई को 2-3 दिन बिकवाली से खरीदारी में आने दें। पहली बात, अगर आपको पोजीशन में लॉन्ग में जाना है तो एफआईआई को 2-3 दिन या तो खरीदारी में आने दें या फिर बाजार के जो निचले स्तर है वहां पे बाजार को आने दें। जब बाजार निचले स्तर पे आता है तो आप खरीदते नहीं है डर के मारे, और जो ऊपरी स्तर पे आता है तब आप खरीदना शुरू करते हैं जहां पे होती है प्रॉफिट बुकिंग। तो इन बातों का ध्यान रखें थोड़ा सा। और जैसा कि अब हमने आपको बता ही दिया है, केएनपी टीम पूरे Q1 2025 यानी कि हम फरवरी में शुरू हो चुके हैं, फरवरी और मार्च के सारे प्रोग्राम हमारे लर्निंग प्रोग्राम होंगे बिल्कुल फ्री आपके लिए, बिल्कुल फ्री।
उसके रीजन भी बताएंगे कि कैसे आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे आप हमसे जुड़ सकते हैं। मगर ये बिल्कुल मुफ्त है, मगर एक ही कंडीशन, अगर आप यहाँ पर ये सोचेंगे कि कॉल पुट की एनालिसिस दे दें, क्या खरीदना है क्या बेचना है, तो ये नहीं होगा। आपको हम बताएंगे कि कैसे खरीदारी करनी चाहिए, क्या वो बुक्स हैं जिन्हें आपको पढ़ना चाहिए। और अब जनवरी माफ कीजिएगा आने वाले सोमवार से हमने ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9 और 20 के ऊपर काम किया, आरएसआई पे काम किया बीते जनवरी। अब हम एक नया इंडिकेटर ला रहे हैं जिसके ऊपर आपको समझाने की कोशिश करेंगे आने वाले सोमवार से, तो उसको भी ध्यान से देखिएगा। चलिए अब फटाफट बात करते हैं निफ्टी के लिए। देखिए एक चीज बड़ी खतरनाक चल रही है जो कि है डॉलर, ठीक है। हमारा रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है और आज इसने नए रिकॉर्ड लो बनाए हैं, 87.47 के पास में आ चुका था। यहाँ पे बड़े बड़े जो ब्रोकरेज हाउस हैं और जो बड़े बड़े जेफरी है, उनका कहना है कि शायद 88 या 89 रुपए तक हम जाते हुए देख सकते हैं। अब अगर रुपया जितना कमजोर होगा, डॉलर इंडेक्स उतना मजबूत होगा, तो होगा क्या, हमारा जो इंपोर्ट हम देते हैं उस पर हमें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, यानी कि हमारा जो खजाना है, भारत का जो खजाना है फॉरेक्स, वो थोड़ा थोड़ा कम होगा और उससे महंगाई दर बढ़ेगी। तो ये तमाम चीजें हैं। और कल क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी है तो ध्यान रखिएगा, वोलेटिलिटी बहुत स्ट्रांग है। चार्ट आपके लिए इसीलिए बनाया है, पहले जो 2 लाइन है वो आपको बताती है कि पहले हमारे लिए क्या रेजिस्टेंस थे, कहां से हमने सपोर्ट लिया, और अब आप देख रहे हैं बाजार धीरे धीरे उठ जरूर रहा है जनवरी के आखिरी सप्ताह से, मगर एक सीमित रेंज में है। ये जो रेंज है आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये जो कैंडल है वनडे के टाइम फ्रेम पर है, और ऊपरी जो लाइन है 23,907, जब तक इसे ब्रेकआउट नहीं दे देता तब तक जल्दबाजी की कोशिश ना करें। बाय ऑन डिप्स यानी इस रेंज के लाइन के बॉटम पे आए तो खरीदारी, और ऊपरी स्तर पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। इसी स्ट्रैटेजी से काम करना है। पूरे कैंडल आपको यही दिखा रहा है, ठीक है। इस तरह का चार्ट अगर आपको पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए अब सबसे पहला रुकावट का सर है फिलहाल 23,765। क्यों? क्योंकि आज के अगर आप चार्ट देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो आपको समझ आएगा 23,765 से ही बाजार बार बार से फिसलने की कोशिश कर रहा था। हालांकि जो क्लोजिंग है 23,700 के बेहद करीब है, मगर फिर भी 23,765 इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अब यूएस के जो मार्केट है फ्यूचर्स वो लाल निशान में कारोबार करते हुए देखे जा रहे हैं। अगर एक बड़ी गिरावट यूएस के मार्केट में देखने को मिलती है क्योंकि ट्रंप साहब कभी भी कहीं भी कुछ भी भाषण दे देते हैं जिसके कारण बाजारों में वोलेटिलिटी देखने को मिलती है, तो इन बातों का ध्यान करके ही कारोबार करें। तो पहला रुकावट 23,765। दूसरा रुकावट बड़ा रुकावट है, अभी भी आज के लिए भी था और आगे भी रहेगा, जो कि है 23,830। ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी है आप लोगों के लिए, इसको ड्रॉ कर लीजिएगा अपने एनालिसिस बनाते हुए, और ध्यान रखिएगा इस लाइन के ऊपरी स्तर पे बाजार जाएगा तो प्रॉफिट बुकिंग, और निचले स्तर पे हमें बाइंग दिखेगी। बट जब भी बाजार इस लाइन को ब्रेकआउट करेगा, जो कि होगा ऑलमोस्ट हमारा आखिरी रेजिस्टेंस 23,890 से लेके 23,910, तब हमें एक अच्छी तेजी यहाँ पे बाजार में देखने को मिलेगी, और ये है हमारा कल के लिए आखिरी रेजिस्टेंस। फिर आपको बता रहे हैं कल निफ्टी में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी, क्योंकि जिस तरीके की तेजी हमने बीते एक हफ्ते के मार्केट में देखी है निफ्टी में, अब क्योंकि शुक्रवार को आएगा हमारा आरबीआई का पॉलिसी, तो इससे पहले बाजार में उथल पुथल काफी हमें देखने को मिल सकती है। सपोर्ट, पहला इमीडिएट सपोर्ट है 23,630। देखिए अगर आज बाजार इसके नीचे क्लोज होता तो यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क होना बहुत जरूरी हो जाता हमें, मगर इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ। और इसका कारण क्या था? अगर इसके नीचे क्लोज होता तो यानी कि जो हमारी सपोर्ट लाइन चल रही है, ब्लैक लाइन जो हमने एक वर्टिकल लाइन बनाई है, इसको बाजार ब्रेक कर देता तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें सोचना मजबूर होता, मतलब यहाँ पे हमें सोचना शुरू करना पड़ता, ठीक है। तो ये नहीं हुआ, तो पहला इमीडिएट सपोर्ट है 23,630। दूसरा सपोर्ट अगर कल के दिन आता है बाजार, यानी कि डॉजी करता है बाजार, एक बार आपका एसएल हिट करता है तो 23,550 होगा, परफेक्ट एंट्री बाजार के लिए, मगर अगले हफ्ते की एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए 23,550 एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, और पहले भी बाजार करके गया है। तो अभी तक जब तक बाजार 23,500 के ऊपर है, हमें घबराना चिंता करने की बात नहीं है, बाय ऑन डिप्स के साथ काम करना है, क्योंकि ये स्तर ऑलमोस्ट हमारे होंगे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है। अब फिलहाल हम बहुत दिनों की पिटाई के बाद, यानी कि ऑलमोस्ट पूरा 1 महीना हमने टाइम पास किया उसके नीचे, उसके बाद जैसे जैसे बाजार रिकवरी करेगा और न्यूज अगर कोई भी पॉजिटिव आती है तो वो बाजार को समर्थन देगी ऊपरी स्तर पे जाने के लिए। आखिरी सपोर्ट आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, मगर बाजार है, कभी भी कुछ हो सकता है। 23,420 के नीचे लगता है, बिल्कुल भी पोजीशन बनाने की गलती ना करें लॉन्ग में जाने की। चलिए बात करते हैं सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अब ये तो हमने आपको निफ्टी के लिए बता ही दिया, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। कल की वोलेटिलिटी स्ट्रांग रहेगी, ध्यान रखिएगा कहां पर आपको एंट्री करनी है, कहां पर आपको बिकवाली करनी है। एक बात आपको फिर बता देते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल आने वाले सोमवार से यहाँ पर कुछ और नई चीजें और खास चीजें हम जोड़ने वाले हैं। तमाम हमारे जो व्यूअर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनके लिए न्यूज कि पूरे क्वार्टर यानी कि फरवरी और मार्च में रहेगा बिल्कुल सारी एनालिसिस, सारा ज्ञान, सब कुछ आपके लिए फ्री। बस आपको पूछने हैं सवाल, रेलिवेंट सवाल आपको कमेंट सेक्शन में पूछना है। ये नहीं पूछना है कि
हमें क्या खरीदना है, हमने ये खरीद लिया तो अब हम क्या करें, उसका कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। बट अगर आप कोई स्ट्रैटेजी को समझना चाहते हैं तो हम जरूर रिकमेंड करेंगे, आपको लिखने की और भेजने की कोशिश करेंगे और आने वाले वीडियो में भी उस एक पर्टिकुलर पॉइंट को ऐड करके आपको बताने की कोशिश करेंगे ताकि आप उस बात को समझ सके। ठीक है, चलिए सेंसेक्स में भी हमने देखिए पैटर्न ड्रॉ किया है वनडे के टाइम फ्रेम के ऊपर, आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। पहले हमने जो लाइन ड्रॉ करी थी उसमें आपने देखा होगा कि सपोर्ट से बाजार ने हमेशा वहां से सपोर्ट लेके ऊपरी स्तर पे गया है और अभी फिलहाल पिछले 10 दिन से बाजार एक सीमित दायरे के साथ बढ़ रहा है। बहुत बड़ी बड़ी वोलेटिलिटी नहीं मिल रही, एक सीमित लाइन है, देखिए कितनी छोटी पतला उनका विड्थ है, उस हिसाब से बाजार बढ़ रहा है। सबसे पहला रेजिस्टेंस है फिलहाल के लिए 78,460, ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है बाजार के लिए। कल बाजार जैसे ही 78,460 के लेवल को ब्रेक करेगा तब हमें यहां से रिकवरी देखने को मिलेगी, क्योंकि देखिए क्लोजिंग कहां पर हुई है बाजार की, एग्जैक्टली बॉटम, यानी कि जो हमारी लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख रहे हैं ना, ये वर्टिकल लाइन सपोर्ट लाइन, ये लाइन जो है सपोर्ट की, इस पे जाके बाजार बंद हुआ है। तो यही समीकरण अभी फिलहाल बाजार में देखने को मिल रहा है। बाजार ऊपरी स्तर पे लाइन पे जब जाता है तो वहां पे हमें प्रॉफिट बुकिंग मिल रही है और नीचे के स्तर से हमें खरीदारी देखने को मिल रही है। तो आज अमेरिका के बाजार किस तरीके से बंद होंगे वो हम अपने टेलीग्राम पे आपको समझाने की और बताने की कोशिश करेंगे, ताकि कल की रणनीति में आप एक अच्छा प्रॉफिट बना पाए। 78,460 पहला रुकावट का स्तर है, जैसे बाजार इसे पार करेगा तो हमें जाते हुए बाजार दिखेगा 78,750, यानी कि आज जहां से बाजार ने लुढ़कना शुरू किया था तो 78,750 हमारे लिए दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा और आखिरी रेजिस्टेंस होगा हमारा 79,050, ये लास्ट रेजिस्टेंस होगा कल के लिए। अगर बाजार में एक अच्छे नीचे के स्तर से तेजी आती है तो 79,050 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, इसको पार करने देंगे और तब हम एक नई तेजी देखने की एक्सपेक्टेशन करेंगे बाजार के अंदर। ठीक है, सपोर्ट की बात करते हैं तो पहला सपोर्ट है 78,100, ये बाजार के लिए इमीडिएट सपोर्ट है। अगर बाजार इस लेवल पे आता है तो यहाँ पे खरीदारी करने की कोशिश की जा सकती है। कंडीशन है कि अगर बाजार कल के दिन हल्का सा आपको डराने की कोशिश करता है तो वो सपोर्ट होगा 77,750। हालांकि जैसे ही बाजार इस लाइन के नीचे काम करेगा, यानी कि जो वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ करी है, ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ कर रखी है हमने निचले स्तर की, बाजार में वहां पे आप दूर ही रहें तो ज्यादा समझदारी का काम है, नहीं तो वहां पे तेजी करने की कोशिश ना करें। इस लाइन को ब्रेक करके नीचे जाता है तो बाजार में गिरावट गंभीर हो सकती है और बाजार 200 एक्सपोनेंशियल को वापस से टच कर सकता है सेंसेक्स इंडेक्स में, और वो है हमारा 77,450 के 77,550 के आंकड़े। ठीक है, ये टाइपो एरर है, 450 मत लिखिएगा, 550 है। तो 77,550 के आसपास बाजार आके टच बेस करके वापस से बाउंस बैक दिखा सकता है, मगर हम फिर भी ये सलाह देंगे या ये कहेंगे आपको, बाकी आपकी राय, जो आप बाकी आपका डिसीजन है, आपको क्या करना चाहिए बाजार में अपनी एनालिसिस के तहत। बाजार की जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करी है इसके नीचे बाजार वोलेटिलिटी और देगा, डर और पैनिक क्रिएट करेगा, इसके ऊपर जाएगा तब आपको यहाँ पे तेजी देखने को मिलेगी और ऊपरी लाइन जो है यानी कि रेजिस्टेंस की जो लाइन है वहां पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, बात करते हैं बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट को लेकर। अब देखिए बैंक निफ्टी ने आज 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर शुरुआत करी, टिकने की भी कोशिश करी है और उसके ऊपर टिक के क्लोज भी हो पाया है। ठीक है, हालांकि कल बाजार उसके ऊपर टिकने में सफल नहीं हो पाया था, मगर आज बैंक निफ्टी में हमें तेजी देखने का जो रीजन है वो एक ही है, क्योंकि शुक्रवार को अब आरबीआई की पॉलिसी आएगी और बहुत ज्यादा हद तक उम्मीद है कि शायद वहां पे रेट कट किया जाएगा। आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा या फिर हम टेलीग्राम पे पोल करेंगे तो उसमें आप पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। अब पहला रुकावट का स्तर क्या है, 50,480, ये पहला रुकावट का स्तर रहेगा, छोटा सा रुकावट का स्तर निफ्टी बैंक में। अब अगर आज अमेरिका के बाजार, देखिए अब ऐसे समझ लेते हैं, आज अगर अमेरिका के बाजार 100 पॉइंट के आसपास की क्लोजिंग के साथ बंद होते हैं, डॉ जोन्स और नैस्डैक, तो समझिए हमें कोई चिंता घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ट्रंप साहब ने टैरिफ को जो था, ट्रेड टैरिफ, उसमें मैक्सिको को और कनाडा को दोनों को रियायत दे दी। चाइना के ऊपर अभी भी 10% के साथ है, तो काउंटर में चाइना ने भी 10% उनके ऊपर लगा दिया है। इंडिया के ऊपर अभी कोई प्रभाव नहीं देखने को मिल रहा है इसका डायरेक्टली, यानी कि इंडिया को लेकर उसने अभी तक कहीं ऐसी कोई भी घोषणा नहीं करी कि हम इंडिया को लेकर भी टैरिफ को बढ़ा रहे हैं। ये चीज समझनी बहुत जरूरी है आपको। तो ग्लोबल इंपैक्ट जरूर होगा, बट डायरेक्टली भारत के ऊपर जब तक नहीं कोई इंडिकेशन आता तब तक आप वहां पे चिंता ना करें, सतर्क जरूर रहें। ठीक है, तो 50,480 पहला रेजिस्टेंस रहेगा कल के लिए। जैसे बाजार इसे पार करेगा हमें यहाँ से एक अच्छे बाउंस बैक देखने को मिलेगा और 50,640 बाजार टच करने की पूरी कोशिश करेगा निफ्टी बैंक कल के दिन। आखिरी रेजिस्टेंस जो होगा वो हमारा लास्ट होगा 50,880। अब देखिए तेजी कहां पर होगी, 50,880 के ऊपर अगर टिकना शुरू कर देते हैं तो हम 51,000 के लिए तैयार हो जाएंगे। जैसा कि हमारी एनालिसिस कहती है कि इस हफ्ते के अंदर अंदर पूरी कोशिश होगी बैंक निफ्टी की कि 51,000 के आंकड़ों को टच करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, पैसा जरूर बनेगा, मगर एक ही तरीके से, अगर आप पेशेंस, एनालिसिस और डिसिप्लिन तीनों का सही तरीके से यूज करेंगे, नहीं तो सिर्फ एंजाइटी, डिप्रेशन और लॉस ही आपको मिलेगा।
चलिए तो अब बात करते हैं सपोर्ट से। तो पहला सपोर्ट है आपके सामने स्क्रीन पे 50,220 और सपोर्ट से आ रहा है कि एनपी टीम ने जैसा कि आपको वादा किया है आने वाले पूरे क्वार्टर यानी कि फरवरी और मार्च तक रहेगा सब कुछ हमारा फ्री। बस आपको चाहिए सीखने की चाहत और हमें आपको बताने का रहेगा हमेशा से जज्बा। तो फटाफट जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और बहुत जल्द शायद हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। चिंता मत कीजिएगा, कोई भी आपसे वहां पे किसी भी तरीके का पैसा नहीं चार्ज होगा, ना ही कोई रजिस्ट्रेशन फीस है, ना ही कुछ। बस आप लोगों का प्यार है, आप लोगों ने साथ दिया। हम बीमार थे, काफी क्रिटिकल बीमार थे, वहां से रिकवर करके आए हैं। हमारी पूरी टीम ने डिसाइड किया कि सब कुछ होगा आपके लिए क्वार्टर 1 में फ्री और ज्यादा से ज्यादा लर्निंग पे फोकस कीजिएगा, ताकि अप्रैल ऑनवर्ड्स जब हम आपको बोले हमारे को आपको ज्वाइन करना है हमारे प्रीमियम लर्निंग ग्रुप्स में, तो आप वहां पे बिल्कुल चिंता बे ना करें, ज्वाइन कर पाए। ठीक है, पहला सपोर्ट 50,220 बिल्कुल इसके आसपास ही बाजार बंद हुआ है, तो ये इमीडिएट सपोर्ट है, थोड़ा सतर्क रहेंगे। अच्छा सपोर्ट जो है वो है 49,910, ये 49,910 पहला तो नहीं है अच्छा सपोर्ट, मगर ये अच्छा सपोर्ट जरूर है। अगर बाजार आता है तो खरीदारी करने का मौका यहाँ पे बन सकता है। और लास्ट सपोर्ट कल के लिए है 49,755। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा दोस्तों कि आपको हमारी बताई हुई एनालिसिस कैसी लगती है, आपके क्या सुझाव है, क्योंकि अब पूरे क्वार्टर में फरवरी और मार्च में कौन कौन से टॉपिक हैं जिन्हें हम कवर करने की कोशिश करें हमारे वीडियो में। यूजुअली हम उसको वीकेंड पे कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे पास भी टाइम हो और आपके पास भी टाइम हो उस चीजों को पढ़ने का, समझने का। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट मांगी है आपसे, 14,000 सब्सक्राइबर फरवरी के मंथ में करने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।